हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, मतलब कि तेल शोधनशालाओं के बारे में बात करने वाले हैं। रिफाइनरी कि हमारे देश में जो है कितनी तेल शोधनशालाएँ हैं, रिफाइनरी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हमारे देश में तेल शोधनशालाएँ मतलब कि रिफाइनरी कितनी हैं। ठीक है, और ये तेल शोधनशालाएँ में मतलब रिफाइनरी में जो है कितने सार्वजनिक हैं। ठीक है, और कितने निजी क्षेत्र के हैं। ठीक है, और कितने संयुक्त उद्यम में हैं। ठीक है, तो इनकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। उनके नाम भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, और अगर आप लास्ट तक देखेंगे वीडियो को तभी आपको जो है पूरी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए कंटिन्यू। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये जो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में ये इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि इससे जो है ये क्वेश्चन रखा है। ठीक है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं कंपटीशन के, सारे एग्ज़ाम्स में के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, चाहे वन लाइनर हो या फिर ऐसे यूपीएससी के लेवल के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए जैसे रिटन हो। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम्स हो उनके लिए भी जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रम की। ठीक है, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के जो उपक्रम मतलब कि जो तेल शोधनशालाएँ हैं, तो देश में जो है कुल 23 तेल शोधनशालाएँ हैं। 23 तेल शोधनशालाएँ मतलब 23 रिफाइनरीज हैं। ठीक है, 23 तेल शोधनशालाएँ रिफाइनरी हैं अपने इस देश में। ठीक है, टोटल जिनमें से 18 जो है मतलब 18 जो है सार्वजनिक या फिर संयुक्त क्षेत्र कह दीजिए, उसके अंतर्गत आते हैं 18, और 3 जो है निजी क्षेत्र हैं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, या 3 निजी क्षेत्र के हैं। ठीक है, तथा 2 जो है वो संयुक्त उद्यम में आते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 18 सार्वजनिक के लिए हो गए, 3 निजी क्षेत्र हो गए और 2 संयुक्त उद्यम में आ गए। ठीक है, तो टोटल मतलब अपने इस देश में टोटल तेल शोधनशालाएँ कितनी हो गई? 23 मतलब 23। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपसे, ठीक है, ऐसे आपसे पूछ ले नॉर्मली कि आप भाई देश में कितनी तेल शोधनशालाएँ हैं, कितनी रिफाइनरीज हैं, तो आप बता सकते हैं कि 23 हैं। ठीक है, टोटल। अब भाई उसमें से सार्वजनिक या फिर संयुक्त क्षेत्र कितने हैं, मतलब सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत कितने आते हैं। ठीक है, तो 18 तेल शोधनशालाएँ या फिर 18 रिफाइनरी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और निजी क्षेत्र के अंतर्गत कितनी आती हैं तेल शोधनशालाएँ? तो भैया 3 निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और 2 संयुक्त उद्यम में आती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है इतना तो पता चल ही गया होगा कि भाई कुल अपने देश में कुल कितनी तेल शोधनशालाएँ हैं? 23 हैं। भाई सार्वजनिक क्षेत्र में कितने आते हैं? 18। कितने निजी क्षेत्र में आते हैं? 3। कितने संयुक्त उद्यम में आते हैं? 2। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप कहीं मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोज आपको कंटिन्यू मिलेंगी। तो आगे बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी के बारे में। तो सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधनशालाएँ। तो मैंने क्या बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रिफाइनरीज कितने हैं? 18। ठीक है, तो 18 के नाम हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, टोटल 18 हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रिफाइनरी जो आती हैं, तो उन 18 के नाम आपको याद कर लेने हैं, ये समझ लीजिए, भूलना नहीं है, क्योंकि ये
पेपर में आते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो पहला जो है भारतीय तेल निगम, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, ठीक है, ये जो है गुवाहाटी नूनमती असम, ठीक है, गुवाहाटी में पड़ता है, नूनमती असम, ठीक है, असम राज्य में, गुवाहाटी में नूनमती स्थान पर, ठीक है, भारतीय तेल निगम IOC है, स्थित है, ठीक है। दूसरे नंबर पे भारतीय तेल निगम में, ठीक है, या फिर आप कह दीजिए कि मतलब IOC के अधीन है ये, जैसे गुवाहाटी नूनमती असम है तो ये IOC के अधीन है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे देखिए तो बरौनी बिहार, ठीक है, ये भी IOC मतलब भारतीय तेल निगम के अधीन चलता है, ठीक है। अब तीसरा नंबर बात करते हैं तो तीसरा नंबर भी भारतीय तेल निगम की है, ठीक है, IOC के अंतर्गत आती हैं और इसका जो है नाम यहाँ पर पड़ता है कोयाली, बड़ोदरा, गुजरात में, ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में कोयाली नामक स्थान पर, बड़ोदरा में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा। अब आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट भी जो है वैसे IOC के अंतर्गत मतलब IOC के अधीन जो है पश्चिम बंगाल में हल्दिया में, ठीक है, IOC है मतलब भारतीय तेल निगम, ठीक है। अब पाँचवें नंबर पे आते हैं तो पाँचवा नंबर भी वैसे का मतलब भारतीय तेल निगम के अधीन ही है, वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं 6 पॉइंट पे, तो ये भी भारतीय तेल निगम के अंतर्गत ये मतलब उसी के अधीन चलता है और कहाँ पर, असम के डिगबोई स्थान, ठीक है, समझ गए ना, असम के डिगबोई स्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तैयार करते चलिए आप लोग, ठीक है, भूलिएगा नहीं। 7 पॉइंट भी भारतीय तेल निगम, तो ये जो है 7 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पेपर में, हरियाणा, पानीपत, ठीक है, पानीपत। और मैं बता दूं चौथा पॉइंट जो मैंने बताया आपको, हल्दिया पश्चिम बंगाल, किसके अधीन, भारतीय तेल निगम के अधीन कार्य करता है, ठीक है, ये। अब आगे बात करते हैं 7 नंबर पानीपत हरियाणा हो गया। 8 नंबर बोंगाई गांव, असम, ठीक है, ये भी भारतीय तेल निगम IOC के अधीन कार्य करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 9 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, CPCL, ठीक है, ये भी IOC की सहायक है, मतलब IOC के अधीन ही चलता है, मतलब भारतीय तेल निगम के अंतर्गत। तो ये कहाँ पर, मनाली, चेन्नई, ठीक है, समझ गया ना, मनाली, चेन्नई। आगे हम बात करते हैं 10 नंबर पे, बहुत आगे बात करने वाले हैं। मैंने 9 पॉइंट आपको बता ही दिया कि IOC की सहायक है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये चेन्नई के मनाली में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं 10 पॉइंट की, तो 10 पॉइंट में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी CPCL, ठीक है, ये जो है नागपट्टिनम, तमिलनाडु, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, नागपट्टिनम, तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 पॉइंट में, तो 11 पॉइंट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, ठीक है, ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे 12 पॉइंट में, तो 12 पॉइंट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, ये भी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो ये सारी जो है जितनी भी मैंने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, नागपट्टिनम तमिलनाडु, ये CPCL से हैं और 11 और 12 जो है HPCL से, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से हैं। ये याद रखना, यहाँ पर मैंने आपको 2 बताए हैं, 9 और 10, CPCL मतलब चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में जो है, चेन्नई के मनाली में पहला 9 पॉइंट याद रखना, IOC की सहायक है ये, ठीक है, मनाली में, चेन्नई में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे 10वां नंबर, तो 10वें नंबर में मैं बता रहा हूँ आपको याद करने का, ठीक है। 9 और 10 दो रहेंगे CPCL के, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बस केवल जगह बदली है, ठीक है। तो वो मनाली चेन्नई में और ये नागपट्टिनम तमिलनाडु में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 11 और 12, तो ये HPCL के हैं, मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है, और लेकिन सहायक किसके हैं, ये किसके सहायक है, IOC की सहायक, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और 12 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी मुंबई महाराष्ट्र, ठीक
ठीक है, तो आपको इनको तैयार रखना है। अब आगे बात करते हैं 13 पॉइंट पे, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, ठीक है, ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। कोच्चि रिफाइनीज लिमिटेड BPCL की सहायक कंपनी है। ये कोच्चि रिफाइनीज लिमिटेड BPCL की सहायक कंपनी है, कोच्चि केरल में है, ठीक है। 15 पॉइंट, नुमालीगढ़ रिफाइनीज लिमिटेड NRL, ये BPCL की सहायक कंपनी है, नुमालीगढ़ असम में, ठीक है। 16 पॉइंट, तातीपाका ONGC, ठीक है, ये तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मंगलौर रिफाइनरी एंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आया है पेपर में। मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL ONGC की सहायक है, मंगलौर कर्नाटक में, ठीक है। आगे 3 पॉइंट की बात करते हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, सारे सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरीज हैं ये सारी। पारादीप रिफाइनरी IOC, मतलब IOC की सहायक है, ठीक है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। तो ये जितनी भी रिफाइनरीज बताई गई हैं आपको 18, ये सारी की सारी अभी तक सार्वजनिक थी। क्या? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रिफाइनरी थी, ठीक है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी 18 बताए गए हैं आपको, ये 18 जो है तेल शोधनशालाएँ रिफाइनरी जो हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 18 के नाम तैयार कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं निजी क्षेत्र की रिफाइनरी के बारे में। 18 हो गए टोटल, अब 3 जो है वो निजी क्षेत्र की रिफाइनरीज है, ठीक है। कितने? 3, ठीक है। तो निजी क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो निजी क्षेत्र की रिफाइनरीज के बारे में 19 पॉइंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और दूसरा 20 के मतलब पहला 19 हो गया, दूसरा 20 हो गया, तीसरा 21, मतलब 3 निजी क्षेत्र की रिफाइनरीज थी ना, ये बताना है, ठीक है। अब 19 पॉइंट पे आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, मतलब ये जामनगर गुजरात में है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये निजी क्षेत्र की रिफाइनरीज है, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने, रिलायंस के नाम से भी जो है ऑयल कंपनी जो है मतलब कि खोल देती है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर 19 पॉइंट में क्लियरिटी कि जो भी निजी क्षेत्र की रिफाइनरीज में 19 नंबर में जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये शामिल किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के जामनगर में। दूसरा पॉइंट जो है मतलब 20 नंबर, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, ये जो है जामनगर गुजरात में ही है, ठीक है। कहाँ पर? जामनगर गुजरात में। अब आगे बात करते हैं 21, तो SRIL लिमिटेड, SR के नाम से भी कहीं कहीं जो है ऑयल के लिए जो है खोल दिया गया है, पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। तो SRIL लिमिटेड जो है वो इससे जो है वाडीनार, क्या वाडीनार कह दीजिए या वाडीनार कह दीजिए, ये गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में SRIL लिमिटेड कंपनी आपको मिलेगा, ठीक है। SRIL लिमिटेड बोलते हैं कंपनी ने, ठीक है। तो SRIL लिमिटेड हो गया, ठीक है। ये कहाँ पर है? वाडीनार गुजरात में, ठीक है। और रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड ये कहाँ? ये जामनगर गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ है भाई? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर गुजरात। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड जामनगर गुजरात। SRIL लिमिटेड वाडीनार मतलब वादीनार गुजरात, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो मैंने आपको 3 जो है निजी क्षेत्र के बारे में, मतलब निजी क्षेत्र की रिफाइनरीज के नाम बता दिए हैं आपको। अब आगे बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरीज के बारे में। तो यहाँ पर 2 मैंने बताए थे आपको और दोनों के नाम यहाँ पर हैं। 22 नंबर पे भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड OOCL, ठीक है, बीना मध्य प्रदेश में है ये। कहाँ पर? बीना मध्य प्रदेश में। और 23 मतलब दूसरे नंबर पे HPCL, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भटिंडा में है। कहाँ पर? भटिंडा में, ठीक है। तो ये जितने भी आपको बताएं 3 जो है निजी क्षेत्र की रिफाइनरी, 2 संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरी और 18 टोटल, मतलब टोटल कुल 18 जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं रिफाइनरी, और 3 निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं रिफाइनरी, और 2 जो है वो संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरी आती हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब टोटल कितने हो गए अपने देश में? टोटल 23 हो गए, मतलब 23 तेल शोधनशालाएँ हो गई, मतलब 23 रिफाइनरी हो गई हैं, ठीक है। तो इन मतलब कि पूछ लिया जाए आपसे कि देश में
कुल कितनी तेल शोधनशालाएं हैं, कितनी रिफाइनरी हैं, तो 23 हैं टोटल। कितनी पूछा जाए कि कितनी भाई सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं भाई तेल शोधनशालाएं या फिर रिफाइनरी, तो आप बता दिए 18। और आपसे पूछ लिया जाए निजी क्षेत्र की कितनी है भैया तेल शोधनशालाएं, तो 3 हैं, ठीक है। और आपसे पूछ लिया संयुक्त उद्यम में कितनी, मतलब संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरीज कितनी हैं, तो 2 हैं, ठीक है। नेम पूछ लिया जाए आपसे तो दो के नेम आप बता दीजिए। भारत, ओमान, मतलब संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत पूछा जाए तो 2 हैं, निजी क्षेत्र के अंतर्गत पूछा जाए तो 3 हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत पूछा जाए तो 18 हैं। इनको तैयार करना है आपको, ये समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी इसमें से कोई भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा, सारे पॉइंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरी भी पूछी जा सकती हैं, निजी क्षेत्र की रिफाइनरी भी पूछी जा सकती हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र से रिलेटेड भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो लेकर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो भी होगी, ठीक है। जो कि जो एग्ज़ाम आने वाले हैं कंपटीशन के, उसमें ये क्वेश्चन रखे ही रखे, ये समझ लीजिए। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।